Welcome everyone to my YouTube channel. This is Manisha Upadhyay PGT. In this video we are going to discuss about a very important topic of class 9 social science, Hitler and the rise of Nazism. This is the second part of the video. In the previous video we have discussed about the basic root concept of Nazism. And today in this video we are going to discuss about youth in Germany और उससे रिलेटेड सारे कंसेप्ट हम डिस्कस करेंगे. प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि नाजिज्म क्या होता है, उसमें उससे रिलेटेड जो टर्म्स हैं उनको हम किस तरह से यूज कर सकते हैं, कैसे जो टर्म्स हैं जो हमको इस पूरे चैप्टर में फैमिलियर होना है. ठीक है, नाजिज्म तो आपने जान लिया कि क्या है, एक आइडियोलॉजी जिसको हिटलर ने जर्मनी के अंदर स्टैब्लिश किया था. लेकिन जैसे आप सब जानते हैं किसी भी आइडियोलॉजी को सोसाइटी के अंदर स्टैब्लिश करने में या देश के अंदर स्टैब्लिश करने में वहां के लोगों के अंदर उस कंसेप्ट को डालने में बहुत मेहनत लगती है और बहुत तैयारी करनी पड़ती है. तो हिटलर ने कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाई ताकि जो नाजिज्म जो कंसेप्ट है वो वहां की जो यूथ है उसके अंदर डेवलप हो सके या वहां की जो सोसाइटी है उस आइडियोलॉजी को बिलीव करके उसको फॉलो कर सके. अपनी आइडियोलॉजी को स्टैब्लिश करने में हिटलर ने कौन कौन से स्ट्रेटेजिस पॉइंट को अपनाया, वो सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस करेंगे. क्योंकि कोई भी अगर रूलर है तो सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट काम होता है वो उसके लिए वो ये होता है कि वो अपनी विचारधारा से लोगों को प्रभावित करे. अगर आप किसी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर हैं तो आपका सबसे पहला फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंसेप्ट होगा अपनी आइडियोलॉजी को लोगों को बताना, अपनी विचारधारा लोगों को बताना. आपके बिलीफ, कंसेप्ट, आइडियाज, वैल्यूज जब तक लोगों को नहीं पता लगेंगे आप एक अच्छे लीडर नहीं बन सकते. तो हिटलर का भी यही सबसे बड़ा रोल था कि किस तरह से लोग उसकी आइडियाज, वैल्यूज से फैमिलियर हो सके. तो कौन कौन सी स्ट्रेटेजी है हिटलर ने स्टैब्लिश करी या फिर अडॉप्ट करी अपनी पार्टी को अच्छी तरह से, पूरी तरह से जर्मनी के अंदर स्टैब्लिश करने में. अगर आप मेरे वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल. तो आगे मूव ऑन करते हैं कि हिटलर ने कौन कौन सी स्ट्रेटेजीज को अपनाया. देखिए, एक सोसाइटी का जो बेसिक रूट कंसेप्ट होता है वो होता है उसकी यूथ जनरेशन. अगर यूथ आपके साथ में है तो समाज आपके साथ में है, देश आपके साथ में है और आप जो चाहें उस तरह से अचीव कर सकते हैं. तो हिटलर ने भी अपनी स्ट्रेटेजी को इसी तरफ मोड़ लिया. उन्होंने सोचा अगर मैं स्कूल गोइंग चिल्ड्रन, वो बच्चे जो अभी स्कूल के अंदर एडमिशन लेंगे, उनके कंसेप्ट में अपनी आइडियोलॉजी को डालूं, या यूथ जनरेशन जो आगे जाके नेशन को बिल्डअप करने में एक रोल प्ले करेगी उसके अंदर अपनी स्ट्रेटेजी के कंसेप्ट को डालूं, या फिर यूथ जनरेशन से ऊपर वाले लोग जो बच्चे हैं उनके उसमें डालूं. तो यूथ और चिल्ड्रंस को एज अ हथियार अपनाकर हिटलर ने अपनी जो स्ट्रेटेजी थी उसकी नींव रखी. किस तरह से? क्योंकि जो चिल्ड्रंस होते हैं, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन स्पेशली, वो बच्चे जो स्कूल के अंदर एडमिशन लेने वाले हैं, ठीक है, जो नर्सरी में है या फिर नर्सरी से जो ऊपर वाले स्टैंडर्ड के हैं, सीनियर सेकेंडरी के हो या प्राइमरी जो स्कूल के चिल्ड्रंस हो, उनके माइंड में अगर आप बेसिक कंसेप्ट किसी चीज के लिए डालते हो तो वही बन जाता है. जैसे हमें बचपन में दिखाया जाता है कि ए फॉर एप्पल, तो बड़े होने तक हम ये चीज जानते हैं कि ए फॉर एप्पल होता है. ठीक है, या बेसिक बात अगर हम बात करें तो बचपन में हमें सिखाया जाता है कि हमें लाइन में सीधा खड़ा होना है, तो बात हमारे माइंड में ऑटोमेटिकली फिट हो जाती है. तो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन एक ऐसा एज होती है जिसके अंदर आप किसी भी चीज के कंसेप्ट को डालोगे तो वो पूरी तरह से बेस बन जाएगा. इसलिए हिटलर ने इस स्ट्रेटेजी को इस तरह से अपनाया. तो उन्होंने कौन कौन से स्टेप्स जो है वो अडॉप्ट किया उसके बारे में बात करते हैं. तो फेनेटिकली इंटरेस्ट इन यूथ. फेनेटिकली इंटरेस्ट इन यूथ का मतलब ये है कि जो हिटलर था वो जबरदस्त बहुत ज्यादा यूथ के अंदर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेता था. वो जानता था कि अगर मुझे अपनी आइडियोलॉजी को स्टैब्लिश करना है, वो चाहता है कि उसकी आइडियाज और बिलीव्स को लोग अडॉप्ट करें, तो सबसे पहले मुझे यूथ को तैयार करना पड़ेगा. तो यूथ को हमेशा एक इम्पोर्टेंस और हम हमेशा एक तरह से एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट जो है हिटलर ने अडॉप्ट किया. तो यूथ के अंदर उसका स्पेसिफिकली इंटरेस्ट होता था. नेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी. ठीक है, हिटलर चाहता था कि देश के अंदर सभी लोग उसकी बातों को माने, उसके बिलीव्स, वैल्यूज को अडॉप्ट करें. तो वो चाहता था कि अगर ये मेरा जो सपना है ये पूरा हो तो उसके लिए मुझे स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी स्टैब्लिश करनी पड़ेगी. स्ट्रॉन्ग नाजी सोसाइटी का मतलब क्या है? सोसाइटी का मतलब ये है कि एक ऐसा समाज जहां पर नाजिज्म आइडियोलॉजी को लोग जाने या फिर उसको अडॉप्ट करें, उसको फॉलो करें, उसको अडॉप्ट करें, उसको यूज करें, ठीक है, और उससे स्ट्रिक्ट रहें, मतलब उससे चेंज ना हो.
इस तरह से जो है सोसाइटी के अंदर आप अपनी आइडियोलॉजी को स्टैब्लिश कर सकते हैं। नेक्स्ट, टीच नाजी आइडियोलॉजी टू चाइल्ड। दूसरी बात यह है कि अगर हम स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को बचपन से ही इस आइडियोलॉजी के बारे में सिखा देंगे, बता देंगे, तो उन बच्चों का जो इंटरेस्ट है, जो कंसेप्ट है, जो आइडियाज है, वैल्यूज है, वो उसी पार्टी के लिए स्टैब्लिश हो सकेंगे। तो बचपन में ही बच्चों को, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन को आप नाजिज्म आइडियोलॉजी सिखा रहे हो, इस चीज के ऊपर भी हिटलर ने बहुत ज्यादा फोर्स दिया। ऑल स्कूल्स वर क्लोज। यहाँ पर ऑल स्कूल्स वर क्लोज का मतलब क्या है और प्योरिफाइड का मतलब क्या है, इसको समझेंगे। क्लोज का मतलब ये नहीं कि सभी स्कूल को बंद कर दिया गया। क्लोज का मतलब यहाँ पर ये है कि हिटलर के टाइम से पहले जो स्कूल थे अर्लियर, ठीक है, वो जो कंसेप्ट स्कूल्स के अंदर पढ़ाया जाता था हिटलर के आने से पहले, जो चीजें बच्चों को सिखाई जाती थी या लैंग्वेजेस उनको सिखाई जाती थी या फिर कल्चर जो उनको सिखाया जाता था हिटलर के आने से पहले, वो सब जो है क्लोज कर दिया गया, वो सब बंद कर दिया गया। ठीक है, ये मतलब है यहाँ पर क्लोज से। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें प्योरिफाइड। प्योरिफाइड का मतलब क्या है कि हिटलर चाहता था कि केवल एक ही कास्ट के लोग रहें, एक ही रेस के लोग रहें, एक ही आपके रेस के लोग रहें, और वो है नाजी। ठीक है, क्योंकि ज्यूइश कम्युनिटी जो होती है उसको टोटली अबेंडन और प्रोहिबिट करना चाहता था हिटलर। तो प्योरिफाइड का मतलब यह है कि एक स्कूल के अंदर केवल जो नाजी आइडियोलॉजी है, जो नाजी प्योर रेस के जो लोग हैं वही एडमिशन ले, जो ज्यूइश कम्युनिटी है वो यहाँ पर एडमिशन ना ले। ठीक है, उसको पूरी तरह से प्रोहिबिट कर दिया जाए। ठीक है, ये मतलब है प्योरिफाइड का। चिल्ड्रंस वर सेग्रीगेटेड। ठीक है, चिल्ड्रंस वर सेग्रीगेटेड। सेग्रीगेटेड का मतलब क्या होता है, तो पहले इस मीनिंग को जानेंगे। सेग्रीगेटेड का मतलब होता है सेपरेट कर देना किसी चीज को या डिवाइड कर देना। अब आप बोलोगे कि बच्चों को किस तरह से सेपरेट कर दिया गया। बच्चों को दो कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर दिया गया, एक डिजायरेबल और एक अनडिजायरेबल। ठीक है, कौन कौन सी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, दो पार्ट्स में, एक था डिजायरेबल और एक था अनडिजायरेबल। डिजायरेबल का मतलब क्या था, डिजायरेबल का मतलब था वो बच्चे जो प्योर आर्यन ये नाजी हैं, ठीक है, उनको डिजायरेबल बोला गया। ठीक है, और अनडिजायरेबल किसको बोला गया, जो ज्यूइश कम्युनिटी है, ठीक है, उसको। तो सोसाइटी के अंदर, स्कूल्स के अंदर बच्चों को सेग्रीगेट कर दिया गया, दो पार्ट्स में डिवाइडेड कर दिया। एक तो वो जो प्योर आर्यंस है, जो प्योर जर्मन है, ठीक है, दूसरा वो जो ज्यूइश कम्युनिटी के हैं उनको अनडिजायरेबल कर दिया गया। तो ये थे हिटलर के पॉइंट्स जिसके वो उसने अडॉप्ट किया अपनी आइडियोलॉजी को स्टैब्लिश करने में। लेकिन ये पॉइंट्स यहीं पर लिमिट नहीं होते हैं, ये पॉइंट्स यहीं पर आपके कंप्लीट नहीं होते। हमें इससे आगे भी बहुत सारी चीजें सीखनी है कि स्कूल के अंदर उसने स्पेसिफिकली और क्या क्या चेंज किया। ठीक है, उसने चिल्ड्रंस को सेग्रीगेट कर दिया डिजायरेबल और अनडिजायरेबल में। ठीक है, उसके अलावा और कौन से पॉइंट्स थे जो हिटलर ने अडॉप्ट किए, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे अगर मैं बात करूं टीचर्स की, ठीक है, तो टीचर्स को भी दो ही पार्ट्स में, एक तो जो प्योर आपके जर्मन टीचर थे उनको अलाउड कर दिया गया, दे वर अलाउड टू टीच इन द स्कूल, और जो दूसरे जो ज्यूइश कम्युनिटी के थे, ठीक है, उनको मना कर दिया गया, उनको प्रोहिबिट कर दिया गया। ठीक है, प्रोहिबिट मतलब उनको मना कर दिया गया, उनको बोला गया कि आप जो है अपना रेजिग्नेशन दे दीजिए और आप अब स्कूल के अंदर नहीं पढ़ा सके। तो इसी तरह से टीचर्स को भी डिवाइड कर दिया गया। स्कूल्स के अंदर, कॉलेजेस के अंदर केवल वही टीचर्स पढ़ाएंगे जो प्योर जर्मन कास्ट के हों, जो प्योर जर्मन रेस के हों। ठीक है, दूसरा और क्या चीजें स्टैब्लिश की गई आपके स्कूल्स के अंदर, जैसे गुड जर्मन, गुड जर्मन यानी एक नया स्कूल बनाया गया, नए कंसेप्ट बनाए गए, गुड जर्मन जिसका नाम रखा गया, मतलब जिसके अंदर केवल नाजी आइडियोलॉजी को पढ़ाया जाएगा। ठीक है, उन्होंने स्कूल को कंसेप्ट दिया गुड जर्मन का। गुड जर्मन का मतलब यह है कि एक ऐसा स्कूल स्टैब्लिश किया जाएगा जिसमें केवल और केवल
हिटलर की आइडियाज, बिलीव्स, वैल्यूज, उसकी आइडियोलॉजी, उसकी विचारधारा को प्रोपोगेट किया जाएगा, उसको बढ़ावा दिया जाएगा, उसकी विचारधारा के बारे में स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस को बताया जाएगा, उनको समझाया जाएगा, उस आइडियोलॉजी में बच्चों को ढाला जाएगा। तो वो थी हिटलर की स्ट्रेटेजी। इसके अलावा जो टेक्स्ट बुक थी, ठीक है, तो टेक्स्ट बुक के अंदर भी बहुत सारे चेंज किया गया। टेक्स्ट बुक वर रिटन, टेक्स्ट बुक को दोबारा से लिखा गया। टेक्स्ट बुक का मतलब यह है कि जो प्रीवियस थी, ठीक है, उनको हटा दिया गया और दोबारा से लिखी गई एक ऐसी टेक्स्ट बुक जिसके अंदर सिर्फ नाजी आइडियोलॉजी होगी। तो जो टेक्स्ट बुक थी बच्चों की, जो स्कूल्स की बुक्स थी, जो वो अब तक यूज करते आ रहे थे, उन सबको हटा दिया गया। अब ऐसे टेक्स्ट बुक लगाई दी गई जिसके अंदर केवल और केवल नाजी आइडियोलॉजी पढ़ाई जाएगी, जिसके अंदर नाजीज्म को प्रमोट किया जाएगा, जिसमें नाजिज्म से रिलेटेड कल्चर्स बच्चों को सिखाया जाएगा। एक ऐसी नई टेक्स्ट बुक जो है इंट्रोड्यूस की गई स्कूल्स के अंदर। इसके अलावा और क्या बात हो गई, और कौन कौन सी बात थी जो आपकी सिखाई गई? स्टीरियोटाइप अबाउट ज्यूइश कम्युनिटी। बच्चों के मन में क्या चीज और डाली गई? बच्चों को स्टीरियोटाइप अबाउट ज्यूइश कम्युनिटी, ठीक है, बोला गया कि जो भी आपको ज्यूइश कम्युनिटी दिखे, बच्चों को ये सिखाया गया कि ज्यूइश कम्युनिटी जो है वो अनकल्चर लोग हैं, ठीक है, उनको आपको अबेंडन करना है, ठीक है, उनको आपको फॉलो नहीं करना, ठीक है। ये सब चीजें जो है सिखाई गई कि एक स्टीरियोटाइप सोच बना दी गई बच्चों के मन में। नेक्स्ट इसके आगे क्या है, और आपका उसमें क्या सिखाया गया? हेट। बच्चों के मन में जो ज्यूइश कम्युनिटी है उसके लिए हेट को स्प्रेड किया गया कि जो ज्यूइश कम्युनिटी है उससे आप नफरत करेंगे, ठीक है, और हिटलर को पसंद करेंगे, ठीक है, हिटलर को पसंद करेंगे और जो ज्यूइश कम्युनिटी है उसको डिसलाइक करेंगे, ये बोला गया। और क्या बोला गया कि हिटलर आपका लीडर है तो आपको उसकी तरफ लॉयल रहना है, ठीक है, हिटलर आपके लीडर हैं, आपके देश के लीडर हैं, तो आपको उनकी तरफ एक लॉयल रहना है और जो ज्यूइश कम्युनिटी है उसके खिलाफ रहना है। ये चीजें सिखाई गई। तो ये तो था हिटलर का स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस को लेकर क्या क्या बेसिक रूल्स रेगुलेशंस हिटलर ने स्कूल के अंदर चेंज करे, ठीक है। टेक्स्ट बुक हटा दी, जो टीचर्स आपकी दूसरी ज्यूइश कम्युनिटी के थे उनको हटा दिया गया, प्योर रेश जर्मन जो टीचर्स थे केवल उनको अलाउड किया गया पढ़ाने के लिए, ठीक है, बच्चों को सेग्रीगेट कर दिया गया, ठीक है। तो जो बच्चे आपके ज्यूइश कम्युनिटी के थे उनको कहाँ भेजा गया? जो बच्चे ज्यूइश कम्युनिटी के थे उनको कहाँ भेजा गया? कंसेंट्रेशन कैंप में, ठीक है, या गैस चैम्बर में, ठीक है। तो अब तक आपने देखा कि हिटलर ने स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस के अंदर क्या क्या चेंज करे, और दूसरा क्या क्या जो चीजें थी वो हिटलर ने अडॉप्ट करी, ठीक है। तो यूथ ऑर्गेनाइजेशन में, ये तो बच्चों के लिए था, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन के लिए, लेकिन और क्या चीजें थी जो हिटलर ने अडॉप्ट करी? तो हिटलर ने 3 ऑर्गेनाइजेशन बनाए, ठीक है, 3 ऑर्गेनाइजेशन बनाए, ठीक है। कौन कौन से? जैसे कि आप जानते हैं कि आप पहले प्राइमरी एजुकेशन को रिसीव करते हैं 1st to 5th। जब आप अपनी प्राइमरी एजुकेशन को रिसीव कर लेते हैं और पास हो जाते हैं तो आपको जो है एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर आप 6th से लेकर 8th तक की पढ़ाई करते हैं, सेकेंडरी स्कूल की एजुकेशन को रिसीव करते हैं। जब आप 6 to 8 को कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आप 9th से लेकर 12th तक की एजुकेशन को रिसीव करते हैं और फिर आपकी हायर एजुकेशन स्टार्ट होती है। तो जो बच्चे देख रहे हैं वो अभी सीनियर सेकेंडरी में, वो 9th में है, फिर 10th में जाएंगे एज पर गवर्नमेंट ऑर्डर, ठीक है। तो ये एक गवर्नमेंट का प्रोसीजर है जो अडॉप्ट किया जाता है, हमेशा फॉलो किया जाता है कि भी इस तरह से आपको एडमिशन मिलेगा। उसी तरह से हिटलर ने अपनी सोसाइटी के अंदर 3 तरह के ऑर्गेनाइजेशन बनाए कि कौन सी एज के बच्चों को कब कहां पर क्या चीज ज्वाइन करनी है, ठीक है। तो उसके अंदर जो है जो बच्चे 10 से लेके 14 तक के थे उनको अलग से बोला गया, उनके लिए एक आपका एक अलग से ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। जो बच्चे आपके 14 to 18 थे उनके लिए अलग,
ठीक है, जो 14 से 18 थे उनको क्या बोला गया, और जो आपके अबव 18 थे उनके लिए क्या बोला गया, यस। तो देखिए हिटलर ने क्या किया कि जो बच्चे जिनकी एज 10 to 14 है वो इस ग्रुप में रहेंगे पहले, ठीक है, इस ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ेंगे। जब बच्चे की एज 14 हो जाएगी तो वो हिटलर यूथ ऑर्गेनाइजेशन से जुड़ जाएंगे, ठीक है, उनको यहां पर रखा जाएगा। जब बच्चा 18 इयर्स का हो जाएगा तो वो आर्मी ज्वाइन करेगा, ठीक है। ये 3 तरह के जो कंसेप्ट थे वो हिटलर ने इंट्रोड्यूस करे। अब आर्मी के अंदर भी हिटलर ने कौन कौन से रूल स्टैब्लिश करे, ठीक है, उसके बारे में सुन लेते हैं। तो ये जो 3 चीज थी ये हिटलर ने अडॉप्ट करी, ठीक है, कि बच्चों को सभी स्कूल्स के अंदर जो बच्चे हैं, ठीक है, जो प्योर रेस के हैं उनको ये 3 चीजें फॉलो करनी है। आर्मी में जाना है, ठीक है, हिटलर यूथ से जुड़ना है, ठीक है। इसके बाद में हिटलर ने एक ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश की जिसको कहते हैं नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन। नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन हिटलर ने स्टैब्लिश की, ठीक है। कब स्टैब्लिश की, 1922 में। 1922 में इसको स्टैब्लिश किया, ठीक है, और 4 साल बाद इसका नेम जो है चेंज हो गया। क्या नाम हो गया इसका, हिटलर यूथ। ठीक है, हिटलर यूथ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसमें क्या सिखाया गया, इसमें सिखाया गया कि आप वॉर को पसंद कीजिए, ठीक है। इसमें सिखाया गया कि जो वॉर होती है उसको आप पसंद कीजिए, ठीक है, युद्ध करना बहुत अच्छा होता है, ठीक है। इसमें सिखाया गया कि आप किस चीज के खिलाफ रहिए, ठीक है। तो जैसे डेमोक्रेसी है, ठीक है, उसके खिलाफ आपको बोलना है, डेमोक्रेसी में आपको बिलीव नहीं करना है, ये चीजें उनको सिखाई गई, ठीक है। दूसरा, इसमें जो हिटलर के तरफ आपको एक लॉयल रहना है, जो आपका लीडर है उसके तरफ आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको फॉलो करनी है, आपको उसके तरफ जो है एकदम लॉयल रहना है, उसके खिलाफ कुछ नहीं बोलना, आपको डेमोक्रेसी के खिलाफ बोलना है, आप डेमोक्रेसी को प्रमोट नहीं करेंगे, ठीक है। ये सब चीजें थी जो हिटलर की जो आर्मी जो यूथ ऑर्गेनाइजेशन था इसमें बच्चों को सिखाया गया। इसमें क्या सिखाया गया कि जो मैन होते हैं वो सुपीरियर होते हैं, ठीक है, उनका काम ही है ग्लोरीफाई करना, वॉर के अंदर पार्टिसिपेट करना, दे आर सुपीरियर एज कम्पेयर टू वीमेन, ठीक है, ये चीजें सिखाई गई। तो ये थी हिटलर की एक ऑर्गेनाइजेशन जो हिटलर ने स्टैब्लिश की थी। अब हिटलर ने स्कूल गोइंग बच्चों को अडॉप्ट कर लिया, यूथ को अपनी तरफ कि उसकी आइडियोलॉजी में यूथ बिलीव करें, उसके लिए हिटलर ने काम किया। क्या इसके अलावा भी हिटलर ने कुछ काम किया था ताकि लोग उसकी आइडियोलॉजी को बिलीव करें, उसकी आइडियोलॉजी को स्टैब्लिश करें, ठीक है। तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो अगर जो सबसे बड़ा सोसाइटी के अंदर और सबसे बड़ा रोल प्ले करती है सोसाइटी में, वो करती है विमेन्स। तो विमेन्स के लिए क्या क्या बोला गया, ठीक है, यहां पर एक नया कंसेप्ट लाया गया, विमेन कल्ट ऑफ मदरहुड, ठीक है, एक नया कंसेप्ट है विमेन कल्ट ऑफ, नाजी कल्ट ऑफ, इसको हम विमेन नहीं कहेंगे, इसको नाजी कहेंगे। ये एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया। देखिए हिटलर जानता था कि सोसाइटी के अंदर जो सबसे बड़ा प्रोमिनेंट रोल प्ले करते हैं वो बच्चे करते हैं। उसने बच्चों को वो स्कूल के अंदर सारी वो मॉडिफिकेशन कर दी और उनको अपनी तरफ जो है फॉलो करने के लिए मजबूर कर दिया। यूथ जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है किसी भी सोसाइटी और देश को डेवलप करने में, उसको अपनी तरफ कर लिया। सोसाइटी के अंदर जो चीज सबसे बड़ी और प्ले करती है यूथ और चिल्ड्रंस के अलावा, दैट इज विमेन, ठीक है। जो घर के अंदर जो विमेन्स रहती हैं वो भी सबसे बड़ा रोल प्ले करती हैं किसी भी सोसाइटी देश को बनने में और डेवलप होने में। तो जो विमेन है उनके लिए भी कुछ रूल्स रेगुलेशन हिटलर ने स्टैब्लिश किए ताकि जो उसकी आइडियोलॉजी है वो समाज के हर घर तक पहुंचे, ठीक है। तो विमेन्स के लिए कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन बनाए गए, ठीक है। पहली बात तो हिटलर ने बोला कि देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मैन एंड विमेन, ठीक है।
उन्होंने बोला कि डिफरेंस है मैन और वीमेन में। उन्होंने बोला मैन जो है वो सुपीरियर है, ठीक है, उनका काम है एग्रेसिव होना, ठीक है, उनका काम है वॉर के अंदर पार्टिसिपेट करना, ठीक है, वो ब्रेव है। ये बातें हिटलर ने बोला। और विमेन्स के लिए क्या बोला कि विमेन्स के लिए क्या है, ये सुपीरियर नहीं है मैन से, ठीक है। और विमेन्स का काम क्या है, विमेन्स का क्या काम है, दे वर रिक्वायर्ड टू बी गुड मदर। ठीक है, दे वर रिक्वायर्ड टू बी अ गुड मदर। ये कंसेप्ट जो है हिटलर लेकर आया। मैन और वीमेन के बीच में डिफरेंस बताया बच्चों को, यूथ को, कि जो सोसाइटी के अंदर जो मैन है और वीमेन है उन दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। मैन का काम है, अगर मैन को गुस्सा आ रहा है तो ठीक है, वो उसका काम है एग्रेसिव होना, उसका काम है वॉर के अंदर पार्टिसिपेट करना, उसका काम है जो है ब्रेव होना, ये सारे क्वालिटीज हैं। और जो वीमेन है दे आर इंफीरियर एज कम्पेयर टू वीमेन, दे वर रिक्वायर्ड टू बी गुड मदर। वीमेन का काम है मैन की सारी बातों को फॉलो करना, उनका काम है कि एक अच्छी मदर होना, ठीक है। ये कंसेप्ट हिटलर ने उस टाइम पर जर्मनी के अंदर लोगों को बोला, ठीक है। दूसरी बात जो थी इसमें एक प्योर रेस की बात की गई, ठीक है। वीमेन के लिए एक और कंसेप्ट की बात गई प्योर रेस की। इसका मतलब क्या है, प्योर रेस के मतलब क्या है कि जो भी आपकी विमेन्स हैं हिटलर के अंदर, ठीक है, हिटलर के टाइम के अंदर, वो किससे मैरिज करेंगी, ओनली प्योर आर्यंस, मतलब सिर्फ जो जर्मन्स हैं उनसे करेंगी, ज्यूज से नहीं करेंगी, ठीक है। ये एक तरह का जो है दूसरा कंसेप्ट बोला। तो दो तरह के पॉइंट्स सोसाइटी के अंदर विमेन के लिए बताए गए कि दे आर इंफीरियर एज कम्पेयर टू मैन एंड दे वर रिक्वायर्ड टू बी अ गुड मदर। ये फर्स्ट पॉइंट है जो अपने एग्जाम में भी आप लिखेंगे। सेकेंड पॉइंट ये है कि उनको बोला गया कि उनको प्योर रेस मेंटेन करनी है। प्योर रेस मेंटेन करने का मतलब है कि दे वर अलाउड ओनली मैरिड टू द प्योर ज्यूइश, प्योर जर्मन, ठीक है, प्योर आर्यंस, जो भी आपके प्योर जर्मन्स हैं उनके साथ ही उनकी शादी होगी, ठीक है, ये उनको बोला गया। तो ये जो दो कंसेप्ट थे हिटलर ने विमेन्स के लिए स्टैब्लिश किए। इसके अलावा और कौन कौन से रूल्स जो है हिटलर ने बोले, विमेन्स को बोला गया विमेन्स को भी डिजायरेबल और अनडिजायरेबल वाली कंडीशन में रखा गया, ठीक है। डिजायरेबल और अनडिजायरेबल का मतलब क्या है कि जो प्योर जर्मन को बर्थ देंगी, ठीक है, वो डिजायरेबल है, और जो ज्यूइश को बर्थ देंगी, ठीक है, वो अनडिजायरेबल है, ठीक है। इस तरह की कंडीशन में जो है विमेन्स को रखा गया, ठीक है। दूसरा, जो डिजायरेबल वुमेन्स हैं जो केवल प्योर जर्मन रेस को जन्म देने वाली हैं, उनको सोसाइटी के अंदर कुछ तरह के कंसेशन दिए गए, ठीक है, कंसेशंस दिए गए। कंसेशन किस चीज में, हॉस्पिटल्स में, ठीक है, कोई टिकट है, मूवी टिकट है वहां पर, ठीक है, पब्लिक प्लेस में उनको कंसेशंस दिया गया, ठीक है। उसके बाद में हिटलर ने एक और चीज अडॉप्ट करी सोसाइटी के अंदर विमेन के लिए, वो था अवार्ड, ठीक है। तो जो प्योर रेस जर्मन को बर्थ देंगी उनको अवार्ड दिया गया, ठीक है, उनको अवार्ड दिया जाएगा। तो अवार्ड की भी 3 तरह की कैटेगरी हिटलर ने अडॉप्ट करी, ठीक है। एक था ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। 3 तरह के अवार्ड का कंसेप्ट डिस्कस किया, ब्रॉन्ज, सिल्वर और गोल्ड। तो वो विमेन्स जिनके आपके 4 चिल्ड्रंस हैं उनको ब्रॉन्ज अवार्ड, जिनके 6 हैं उनको सिल्वर और जिनके 8 हैं उनको गोल्ड। तो इस तरह का जो कंसेप्ट है वो हिटलर के अंदर विमेन्स के अंदर स्टैब्लिश किया गया, रूल्स रेगुलेशन बनाए।
तो इस तरह से हिटलर ने अपनी आइडियोलॉजी को पूरी तरह से जर्मन में स्टैब्लिश किया, क्योंकि हिटलर जानता था अगर उसे एज ए लीडर अपने आप को प्रोपेगेट करना है, वो चाहता है कि सोसाइटी के अंदर लोग उसके बारे में जाने, वो चाहता है कि लोग उसके बारे में जाने, उसकी आइडियोलॉजी को बिलीव करें, उसके वैल्यूज को जाने, तो उसको अपनी आइडियोलॉजी को सोसाइटी के अंदर किसी भी तरह से स्टैब्लिश करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये सारे वो पॉइंट्स थे जो हिटलर ने अडॉप्ट करे। सो इन दिस वीडियो वी हैव डिस्कस अबाउट दीज ऑल पॉइंट्स। ठीक है, आई होप यू हैव लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज do like, share and subscribe my YouTube channel.